Guys, welcome to my channel. Uh, let's today talk about something which is very viral these days, which is like human metapneumovirus. Okay, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं आपको लगातार एक फ़ियर क्रिएट कर रहे हैं आपके अंदर दैट कंट्रीज़ लाइक चाइना इसके अंदर आउटब्रेक हो गया है, बहुत सारा फैटेलिटीज़ हो रही हैं, क्रीमेटरीज़ फिल अप हो रही हैं एंड हॉस्पिटल्स फ्लडेड हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट एक्चुअली दिस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इज। ओके, इससे पहले हम जानते हैं कि यूजुअली जब हम कभी भी वेदर चेंज होता है तो एवरी टाइम whenever the weather is changed we have some cold cough and flu kind of symptoms, right? It's very common everywhere wherever you go. This is something very common. Okay, so there is a website of CDC which is from USA. This is the most one of the most authentic website. You can see here an official website of the US government. Okay, अगर हम जाने यहाँ पे कि कोल्ड और फ्लू जब हम बात करते हैं तो कोल्ड और फ्लू में क्या डिफरेंस है, राइट? सो जनरली कभी भी वेदर चेंज होता है तो हमें खांसी जुकाम सर्दी होता ही है, राइट? तो हम कहते हैं फ्लू हो गया है, कोल्ड हो गया, राइट? बट फ्लू यूजली इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी होती है विच इज अ कॉमन कोल्ड। ओके, कॉमन कोल्ड और फ्लू दोनों ही जो है कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस है। कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब एक को हो गया तो दूसरे को फैल जाता है। इट हैपन्स, राइट? अगर हमें कल को सर्दी होती है तो हम नहीं कहते कि थोड़ा दूर रहो क्योंकि दूसरे को भी सर्दी हो जाती है, राइट? इट्स द सेम थिंग एंड दे आर कोज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ वायरसेस। ओके, बहुत सारे वायरसेस है जिनसे ये आपको कोल्ड या फ्लू हो सकता है। कोल्ड और फ्लू दोनों ही बहुत सारे सिम्टम्स शेयर करते हैं, बट कोल्ड जो होता है वो माइल्डर होता है एज कम्पेयर टू फ्लू। फ्लू हमेशा आपको इन्फ्लुएंजा से होगा और कोल्ड के लिए बेसिकली जब हम बात करें कोल्ड की तो फ्लू जो होता है वो बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस से ही कॉज होता है, जबकि कॉमन कोल्ड जो होता है दैट इज बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट वायरसेस, जिसमें राइनो वायरस भी आता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस भी आता है, सीजनल कोरोना वायरस भी आता है। हियर वी शुड अंडरस्टैंड दिस इज अ सीजनल कोरोना वायरस। यू शुड नॉट मिस्टेक इट विद सार्स कोव 2 विच इज कोविड 19 जिससे कोज हुआ था, बिकॉज सीजनल कोरोना वायरस इज अ वेरी कॉमन थिंग और हमेशा से होता आया है। बहुत पुराने टाइम से कोरोना वायरस हमारे बीच में हमारे साथ है, बट कई बार इन वायरसेस का ऐसा वेरिएंट क्रिएट हो जाता है जो कि फेटल होता है। ओके, ये तो बात थी कोल्ड की या फ्लू की। अगर हम बात करें ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस स्पेसिफिकली, ओके, क्योंकि आजकल बात एचएमपीवी की हो रही है। एचएमपीवी इज ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस। ओके, अगर हम बात करें ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस की तो ये एक वायरस है जो यूजली इसके भी सिम्टम्स होते हैं वो कोल्ड की तरह होते हैं। और आप यहाँ जान सकते हैं, यहाँ पे इट हैज रिटन दैट यू माइट गेट कफ और वीच और रनी नोज और सोर थ्रोट। HMPV जो है इट इज अ कॉमन, इट्स अ वेरी कॉमन वायरस। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इट बिफोर दे टर्न 5। 5 साल की उम्र होने से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल दे suffered with human metapneumovirus. Okay, the information which I am sharing is from the Cleveland Clinic, which is one of the most reputed source for health information. Okay, एंड यहाँ आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई एक नया वायरस आ गया है फिर से कोविड 19 हो जाएगा। नो, इट्स अ वेरी कॉमन, इट्स अ माइल्ड वायरस जो कि हमेशा से होता आया है। और जब भी अगर आप किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में हैं तो आज भी अगर आप इंडिया में जाएंगे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो यूजली हॉस्पिटल फ्लडेड होते हैं, राइट? बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। अब पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में जाएंगे, बच्चों के हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहां पे लाइन में लगना पड़ता है, राइट? हमेशा ही इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जब भी सर्दी या गर्मी एकदम से बहुत तेज हो जाए तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। ओके, उनको खांसी जुकाम ये होता ही है। ओके, तो अगर हॉस्पिटल फिलअप हो गए हैं आपके ड्यूरिंग दीज सीजनल चेंजेस, दैट डजंट मीन्स कि एक नया आउटब्रेक आ गया है। द ओनली थिंग इज कि पहले हम केवल सर्दी खांसी जुकाम बोल दिया करते थे। आजकल लोग जो लेबोरेटरीज हैं दे डू द टेस्टिंग एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट कि फिलहाल क्या पैटर्न चल रहा है, फिलहाल कौन सा वायरस बेसिकली डोमिनेट कर रहा है इस कॉमन कोल्ड को।
क्योंकि कॉमन कोल्ड को करने के लिए बहुत सारे वायरस है, जिसमें ह्यूमन मेटान्यूमा वायरस भी आता है, जिसमें आपके राइनो वायरस भी आते हैं, जिसमें आपके जो है आपने यहाँ पे देखा सीजनल कोरोना वायरस भी आता है, पैरा इन्फ्लुएंजा भी आता है, बट नॉट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज अ फ्लू। ओके, तो जानकारी रखिए, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। द ओनली थिंग इज कि आज की डेट में बिकॉज ऑफ द कोविड 19, जो हमारे पास सार्स कोव 2 आया था, उसके बाद से अवेयरनेस बढ़ गई है, उसके बाद से टेस्टिंग्स की जो कैपेसिटी है लेबोरेटरीज की वो इंप्रूव हो गई है। एंड दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से जो है हमें अब ये पता चलता है कि हमें जो कोल्ड हो रहा है वो कोल्ड किस वजह से हो रहा है। और जो कंट्रीज काफी एडवांस है वहां पे ये टेस्टिंग्स और ज्यादा हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल चाइना। तो उन्होंने जब टेस्टिंग करी तो दे ऑलवेज सी द पैटर्न, राइट, कि इस वेदर सीजन चेंज में कौन सा हो रहा है, कोरोना सीजनल कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है, या मेटानिमा वायरस फैल रहा है, या इन्फ्लुएंजा की वजह से लोगों को फ्लू हो रहा है, या क्या हो रहा है। क्योंकि फ्लू तो होता ही है, कोल्ड तो होगा ही। जब भी सीजन चेंज होगा तो आपकी इम्यूनिटी, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी तो वीक, इतनी तो वीक होती है कि उनको कोल्ड या कफ हल्का या ज्यादा डिपेंडिंग ऑन देयर इम्यूनिटी वो उनको होता ही है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो जब भी आपको सर्दी खांसी होती है तो हम कहते हैं कि न्यूमोनिया हो जाएगा, राइट। तो जितने भी कॉमन कोल्ड के कॉजेज है, जितने भी वायरसेस है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है। और नहीं तो इट कैन कोज अ न्यूमोनिया, जो हमने हमेशा से देखते आए हैं, विच इज नॉट न्यू। ओके, तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज पैनिक मत कीजिए, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, और रूमर से बचिए, और नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आधी नॉलेज होना इट्स अ बैड थिंग। ओके, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।